नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम मार्गी गुरु की बात कर रहे हैं। मीन के लिए बात करेंगे, मीन लग्न और राशि के लिए। लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। लग्न जो है वो आपका बर्थ चार्ट है। सो आपका जो लग्न है उसी चार्ट से अगर आप फॉलो करते हैं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको समझ में आएंगे। ओके। सो यहाँ पर गुरु जो है वो 31 दिसंबर 2023 से मार्गी हो रहे हैं और वक्री स्थिति में तब तक चलेंगे। सो तब तक बड़े रिजल्ट्स आने बाकी है, ये समझ के चलिएगा। और वक्री गुरु बहुत ही स्ट्रांग अभी स्थिति में है। जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे लॉन्ग टर्म के प्रोमिनेंट और सडन मिलेंगे, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। सो बी केयरफुल। पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करेगा आपके दशा पर्सनल चार्ट पे भी। नॉट ओनली कि ये जुपिटर नेगेटिव या पॉजिटिव है वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे, बट उस अच्छे रिजल्ट्स में कमी होगी तो आपका पर्सनल चार्ट, आपकी दशा है। और अगर उसमें अच्छा कुछ होगा तो भी आपका सपोर्ट मिलेगा एक पर्सनल चार्ट का। तो ये अच्छा कर रहा है तो और अच्छा होगा, ये अच्छा कर रहा है लेकिन आपका चार्ट ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है तो नहीं अच्छा होगा। सो ये सारी डिटेलिंग समझना जरूरी है और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। इसीलिए आपको ये चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। इससे आपको लाभ होगा और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर मीन वालों के लिए गुरु जो है वो सेकंड हाउस में है। देखिए, आप मीन लग्न है, मीन राशि है, तो आपकी राशि से दूसरे स्थान में या लग्न से दूसरे स्थान में यहां पर ये गुरु चल रहे हैं मेष में। और मेष में जहां गुरु है वो सेकंड हाउस है कुंडली का। सेकंड हाउस है परिवार, है एंटायर फैमिली। सेकंड हाउस जो है वो आपका धन संचय है, परिवार के साथ धन संचय। और यहाँ पर तीसरी चीज है वाणी। आपकी जो वाणी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गुरु अपने कारक भाव में है, आपका परिवार स्थान है, कारक भाव है और वक्री स्थिति है, वाणी भी है। गुरु यहाँ पर वक्री स्थिति में 31 दिसंबर तक रहेंगे, उसका वीडियो मैंने अलग से दिया हुआ है। लेकिन अभी राहु चले गए हैं, वक्र शनि की दृष्टि हट गई है, शनि की नीच दृष्टि सिर्फ है, तो गुरु अभी स्ट्रांग पोजीशन में है। तो वक्री स्थिति के रिजल्ट्स अभी बाकी है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा 31 दिसंबर तक। और सडन जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद गुरु जब मार्गी होंगे तो वो सारी चीजें आप प्रॉपर दिशा में चैनलाइज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे और उसमें आपको लाभ होगा। सो यहाँ पर गुरु आपके परिवार से जो अब तक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो 31 दिसंबर तक चलते रहेंगे। उसके बाद चीजें डाइल्यूट होगी, लोगों को आपकी बात समझ में आएगी, आप सही लगेंगे, सही दिशा मिलेगी और आपके विचारों को वक्री होने के बाद जब मार्गी हो जाएंगे तो मार्गी स्थिति में आपके विचारों को सराहा जाएगा परिवार द्वारा, परिवारजनों द्वारा, परिवार के सदस्यों द्वारा। और आपकी वाणी को भी सराहा जाएगा। लेकिन वाणी यहाँ कारक भाव में बैठा गुरु सही आपको, देखिए गुरु नेचुरल शुभ ग्रह, वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपकी वाणी में कटुता थोड़ी बहुत रहेगी, या कहें कि वो आपको थोड़ा, कारक भाव है, हार्श वे में चीजें करवाएगा जिससे आप थोड़े अप्रिय भी बनेंगे। और मार्गी स्थिति में आपकी बात को सराहा जाएगा लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं उस बात को नहीं सराहा जाएगा। उसमें एक रोल प्ले कर रहा है शनि की नीच दृष्टि का होना, और दूसरा आपके मानसिक स्थिति पर, आपके विचारों पर राहु यहाँ पर जो चल रहा है उसका कंट्रोल है। तो गुरु का अकेले का दोष नहीं है, वो कारक भाव में। तीसरा चीज ये है। तो यहाँ पर आपको बहुत ये तीन स्थानों को ध्यान में रखना है। अब ये गुरु जो है वो आपके सेविंग्स को ऊपर नीचे कर सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सो जब तक गुरु वक्री स्थिति में है ज्यादा कुछ मत कीजिए। मार्गी स्थिति में भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट नहीं है। अब ये गुरु जो है वो यहाँ पर आपके सेविंग्स को, जैसे मैंने कहा, लॉन्ग टर्म में चले जाइए तो ज्यादा टेंशन नहीं है। वाणी को कंट्रोल कीजिए। गुरु की दृष्टियों की अगर बात करें तो गुरु यहाँ पर दृष्टि कर रहा है, गुरु की पांचवी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर है। दृष्टियां गुरु की बहुत अच्छी है। अब राहु की दृष्टि भी चली गई है। गुरु की ये दृष्टि आपके छठे भाव पे जो रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है, बहुत बेहतरीन होगा। सूर्य भी अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, उस स्थान के मालिक है। सो आपके लिए रोग, ऋण और शत्रु और जॉब, ये सारी चीजों में पॉजिटिविटी आएगी। सही वक्री स्थिति में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने बाकी है तो मिल जाएंगे, बहुत अच्छा आपको जॉब मिल जाएगा, जो चीजें हैं। लेकिन मार्गी में वो सारा सेटलमेंट,
आपको अनुभूति देगा कि हाँ अब मेरा जॉब सिक्योर है। शांति से आपको उसका आनंद मिलेगा। आपका लोन है, कर्ज है, तो आप उसका ईएमआई पे करने में सक्षम बनेंगे। अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपको और भी चीज़ें जितनी भी नेगेटिव है अपने काम को लेके, अपने जॉब के प्लेस को लेके, अपने सराउंडिंग में जो सीनियर्स है, जूनियर्स है, सारी चीज़ें आपके लिए बेहतरीन हो जाएगी मार्गी स्थिति में जब गुरु आएंगे। और आपके लिए जो रोग है वो भी बहुत कंट्रोल्ड सिचुएशन में, आपकी हेल्थ वाइज बहुत पॉजिटिव अच्छा कुछ बनेगा और आप जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, ये तीनों की अनुभूति। देखिए, सुख, समृद्धि और शांति, ये तीनों होना एक साथ जरूरी है, वो आप अनुभूति कर पाएंगे मार्गी गुरु में, और वो आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरा, यहाँ पर गुरु जो है वो दृष्टि कर रहे हैं। अच्छा, जॉब में प्रमोशन मिल जाएगा, नहीं मिला है तो जॉब में इंक्रीमेंट नहीं मिला है तो मिल जाएगा। जॉब चेंज करना चाहते हैं, मार्गी स्थिति में हो पाएगी। वक्री में चीजें इफेक्ट करना शुरू करेगी, मार्गी में निर्णय लिए जाएंगे। तो आप चिंता मत कीजिए। सपोज एग्जांपल से समझते हैं, आपका प्रमोशन बाकी, आपका इंक्रीमेंट बाकी, अब आपको मैनेजमेंट क्या कर रहा है, हायर पोजीशन क्या निर्णय ले रही है, आपको पता नहीं है। अब आपको कोई चिंता नहीं करनी है। मार्गी स्थिति में अगर आपका ड्यू है प्रमोशन, मार्च अप्रैल में होने वाला है, फरवरी में होने वाला है, तो वो हो जाएगा, उस टाइम पे हो जाएगा। उसके निर्णय आपके मार्गी स्थिति में आने के बाद गुरु के आपके लिए पॉजिटिव लिए जाएंगे। सो डोंट वरी। यहाँ गुरु की एक और दृष्टि है, अष्टम भाव है कुंडली का, गुरु की बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव जो है वो आपका पितृक संपत्ति का है, पितृओं का है, गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग का है, कल्ट है। शुक्र उसका मालिक है। सो यहाँ सडन लाभ के लिए आप भागेंगे, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो चीज आपके लिए नहीं अच्छी है। आप छोटे शॉर्ट टर्म के बेनिफिट के लिए ज्यादा भागेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो अच्छा है। पैतृक संपत्ति में भी आप ये मत सोचिए कि अभी के अभी मुझे ये मिल जाए, लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कुछ उसमें हर्डल्स आ रहे हैं या वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तो उसमें आप ये रखिए कि भाई ये जब भी मिलना है मिल जाएगा, मेरी ओर से कोई हर्डल्स नहीं होने चाहिए। या दूसरी चीज कहूं कि आपको कुछ मिला है, आपको लग रहा है कम है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में बड़ा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सो उसमें मत उलझिए कि कितना मिला, क्या मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों मिला। आपके लिए आगे ये जुपिटर मार्गी स्थिति में उन चीजों को बेहतर कर रहा है, अच्छा कर रहा है। पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे, पितरों से सपोर्ट मिलेगा, लाभ मिलेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। सो डोंट वरी। अच्छा, गुरु यहाँ पर जो है एक और दृष्टि कर रहा है यहाँ पर आपके कर्मस्थान पे। कर्मस्थान जो है उसका मालिक भी गुरु है, 9 नंबर लिखा है, सजिटेरियस, धनु राशि, मालिक गुरु है, उस स्थान पर उसकी दृष्टि भी है, और ये कर्मस्थान है पिता का है। सो पिता से लाभ मिलेगा, पिता के आशीर्वाद मिलेंगे, पिता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे, पिता आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। सो पिता से बॉन्डिंग स्ट्रांग बढ़ेगा, बनेगा। गुरु यहाँ पर जो कर्मस्थान पे दृष्टि कर रहे हैं और ये छठे भाव भी, ये कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो आपके लिए जॉब में और प्रोफाइल में आपके बहुत स्ट्रांग पॉजिटिविटी आएगी। आपका जो वर्क प्रोफाइल है, आपका जो एरिया है, एक्सपीरियंस है, आपका जो काम कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको लाभ होगा, पदोन्नति होगी, और आपको वो काम करने में परिवार का आशीर्वाद भी मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। थोड़े बहुत परिवार से आपको दूर जाना पड़ेगा, थोड़े डिस्टेंस पे जाएंगे, लेकिन बेनिफिशियल रहेगा। सो यहाँ पर कर्मस्थान आपका स्ट्रांग हो रहा है, आप जबरदस्त अपने काम को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, और ये चीज आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी। बहुत बेहतरीन समय आपके लिए। सो बी स्ट्रांग और पॉजिटिव। आपके लिए गुरु बहुत कुछ अच्छा करने जा रहा है। अब यहाँ की बात करें तो गुरु स्थान का भी मालिक है, आपकी कुंडली का मालिक है, लग्नेश है। हालांकि यहाँ पर राहु है, उसका अलग से वीडियो मैंने बनाया दिया है। गुरु यहाँ पर है, उनका भी अलग से दिया है। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन समझे तो मार्गी गुरु यहाँ पर आपके लिए सारी चीजें प्रॉपर वे में शॉर्ट आउट करके सही दिशा दे रहे हैं। वहीं पर ये राहु जो है वो आपको कहीं और दिशा में भी भगा रहा है, उसकी सोच कुछ और है। गुरु आपको कहीं और ले जाना चाहता है, बीच में उलझते आप हैं। तो अपने कर्मस्थान को छोड़कर, अपनी जो प्रायोरिटी है उसको छोड़कर, अपने कार्यक्षेत्र को छोड़कर, आपके हाथ में जो है जिसकी वजह से आपका सब कुछ चल रहा है, उसको छोड़ के कुछ और करने के लिए मत जाइएगा। जो चल रहा है उसको पकड़ के जितना जो कुछ करना है कीजिए,
उस चीज में भी ध्यान रखिएगा कि जो चल रहा है उसको आंच नहीं आनी चाहिए। सो ये गुरु आपके लिए नेगेटिव फिर नहीं रहेगा, न राहु का आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। दोनों सेपरेट रखिएगा, दोनों का एक दूसरे पे असर ना हो वो ध्यान रखिएगा। जो राहु की वजह से आपको एक तो लालच होने वाला है, लालच में आप भागेंगे तो खोएंगे, तो वो चीज आपके साथ होने वाली है। इसलिए आपको अपने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को अलग रखना है, तो लालच की वजह से जो खोए वो वहां पर इफेक्ट ना करे, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज द बिगेस्ट रेमेडी आई टेल यू। ये जीवन के सुख देने आ रहा है गुरु, मार्गी स्थिति में सुख की अनुभूति करवाने आ रहा है। शांत मन से आगे बढ़िएगा, और ये राहु के कुछ क्लैरिटी भी कराएगा राहु, लेकिन जो लालच वाले थॉट्स है उसको थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो ये जुपिटर बेनिफिशियल रहेगा। जुपिटर यहाँ से 1 मई 2024 को ट्रांजिट करने वाला है, उसका मैं अलग से वीडियो देने वाला हूँ, सो डोंट वरी। बट ये मार्गी स्थिति का गुरु आपके जीवन को सिंक्रोनाइज करेगा, चैनलाइज करेगा, प्रॉपर वे में, प्रॉपर डायरेक्शन में, सही दिशा में ले जाएगा। सो डोंट वरी, लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, बहुत अच्छी स्थिति में है। सो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आपके लिए ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में लेके आ रहा हूँ 2024 के राशिफल, मतलब कुंडली और ग्रहों से जो फल मिलेगा, पूरा 24 का वर्ष कैसा रहेगा उसका, और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दोनों लेके आ रहा हूँ आपके लिए। बेस्ट कॉम्बिनेशन आप खुद कीजिएगा दोनों में से, और आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको उससे लाभ होगा। तो इसीलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, जिससे आपको लाभ हो, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।